वेलकम। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, पाए लागी पंडित जी। आप तो लेट हो गए पंडित जी। सूर्य भगवान तो कब से उदय हो गए। रात को विवाह संपन्न करके घर देर से लौटे तो हमारा वो 3 बरस का ननकू रोना ही ना बंद हुआ। पिछले कई दिनों से अस्वस्थ है, वो टट्टी लगी रहती है उसी। वो सोया तो तनिक आंख सी लग गई। इसी बीच सूर्योदय भगवान भी उदय हो गए। सूर्योदय तुम्हारी सुविधा अनुसार नहीं होगा दयाशंकर। सूर्य अनुसार जीवन व्यतीत करना प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है, और मंत्रोच्चारण दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ग्राहक तो मिल जाएंगे, प्रभु नहीं। शिव 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 गलती हो गई पंडित जी, हम देखे नहीं थे। पंडित चतुर्वेदी को छू लिया तूने? नहीं नहीं, वो गलती से हम देखे नहीं थे। गलती हो गई, हमें माफी दे दो। अरे कलवा, ओ मलवा यहाँ रे। जल्दी। पंडित चतुर्वेदी को इसने अपवित्र कर दिया है। मारो। अरे मारो। और मारो इसको। काहे भारत बस करो। अरे जाए दो। अरे बस करो। What's going on? ब्राह्मण हैं हम। Lord Brahma personally gave us this most superior caste. शूद्र, अनटचेबल, he knows, उसको पता है उसकी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए, और उसने पंडित चतुर्वेदी को छुआ। So Panditji needs to purify himself. हाँ? राम राम पंडित जी। आपके नाम पर लोग उस बेचारे को मार रहे थे, पीट रहे थे, और आप कुछ बोले नहीं। पंडित जी क्या करे? दोष तो नीच का था जिसने पंडित जी का धर्म भ्रष्ट कर दिया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हमारे शास्त्रों में भी तो यही लिखा है। अरे वाह, पंडित जी को शास्त्र सिखा रहे हैं आप। अगर इतना ही घमंड है आपको अपने ज्ञान पर, तो कर लीजिए पंडित जी से शास्त्रार्थ। श्याम, महादेव की कृपा से हमने भी अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है। प्रणाम। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। महादेव। I read somewhere that a woman's pativrat dharam says that she must obey all of her husband's wishes. समवेयर नहीं, मनुस्मृति में लिखा है, अध्याय 9 के श्लोक 154-55 में। Husband is God for married woman. बात तो ही बढ़िया बेटिया। प्रणाम पंडित जी। महादेव। Pal, a woman without husband has no status in society. प्रणाम पंडित जी। महादेव। आइए। प्रणाम। आजकल पंडित जी के साथ किस विषय पर चर्चा हो रही है? एक बहुत ही रुचिकर कन्वर्सेशन ऑन अ वुमेन्स पतिव्रत धर्म। अच्छा अच्छा, पिछले जन्म का पुण्य है तुम्हारा, जो 7 समुद्र पार करके पंडित जी से संस्कार और धर्म की शिक्षा पा रहे हो। और ये ही उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति। तुम समझाओगी? चुप। तुम बीच में मत बोलो प्रभा।
मैंने कह दिया ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। बकवास की है, चलो जी। पढ़ाई है। तरफदारी मत करो ज्यादा उसका। चुप रहो, चुप, एकदम चुप। पंडित जी, क्या हमारा हवन में बैठना जरूरी है? बड़ी मुश्किल से बाबूजी ने एमए में एडमिशन की परमिशन दी है। आज आखिरी तारीख है और सूर्य भैया कह रहे हैं। बहुत पढ़ लिया। घर में हवन है, चलिए हम पढ़ लें। सूर्य प्रकाश, आप चुप रहिए बाबूजी। ज्यादा पढ़ लिख जाने के कारण ही लड़कियों में संस्कार नहीं रह जाते। पढ़ाई करेंगे। संस्कार? हमारी संस्कृति में तो किसी से भी इस प्रकार बात नहीं की जाती सूर्य प्रकाश, विशेष रूप से अपने पिताजी से। जहां तक मणि का प्रश्न है तो इस पूजा में तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। विष्णु सिंह जी जैसा उचित समझें आदेश दे सकते हैं। तुम जाओ बेटी जी। हवन का प्रबंध प्रभा देख लेगी। फिर आप ही कर लीजिए हवन। रुक जाओ प्रभा। यह हवन तो होगा बेटे, और तुम ही करोगे। ओम त्वं मुखं सर्वदेवानां सप्तारचिर विद्यते आगच्छ भगवन् अग्ने यज्ञेऽस्मिन् सन्निधो भव। हम कहे दोष पंडित चतुर्वेदी का है। जब बड़ा भाई मना कर रहा था तो वो बीच में काहे वहां लगाए थे? अरे खुद को गौर जो समझते हैं, और ये बाबूजी और बेवकूफ बनारसियों के लिए है भी तो ईश्वर। है तो नहीं ना वो। और होते कौन है लोगों के जीवन का नियंत्रण करने वाले? साले हैं, तुम भी तो वही करना चाहते हो। आई डोंट नो क्या तुम्हें पंडित चतुर्वेदी की नौकरी और पदवी दोनों का लालच है। वेलकम जजमान। कम प्रे पीस फॉर फादर, ग्रैंडफादर और डैड। लालच काहेगा? पंडित चतुर्वेदी पंडिताई के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजे हैं और ज्ञान हम कम है क्या उनसे? प्रणाम पंडित जी। वेलकम मैडम। डू अभिषेक पूजा, गंगा रिवर ब्लेसिंग। कम सिट सिट। आदित्या वस्व रुद्राः विश्वदेवा मरुदगणाः तिलकन्तु प्रियच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। ओम मंत्रार्थ सफलाः सन्तु पूर्णः सन्तु मनोरथाः शत्रु मित्रतां यान्तु मित्रताणाम उदयस्तवः। अब मैडम दक्षिणा। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। तुम्हारा ठीक है भाई, गोरियों के हाथ पकड़ो, गाल छुओ। घर परिवार भी चलाना होता है भैया। पंडित चतुर्वेदी की तरह हमारा खर्चा आपके बाबूजी तो नहीं देते ना। अरे तो तुम भी तो हमारे मंदिर के प्रधान पुजारी नहीं हो ना? बन जाओ प्रधान पुजारी। वोट तो अपनों में ही होता है प्रकाश जी। मैं जब हमरे लोग इन अंग्रेजों को ज्ञान देने के चक्कर में तलवे चाटने लगेंगे। पंडित जी आ गए। फोटो खींच।
आप अति शीघ्र अपनी पुत्री का विवाह करें विष्णु सिंह जी। जी। शास्त्र अनुसार पिता का पुत्री की ओर क्या कर्तव्य बनता है, अब वो हम आपको बताते हैं। कुलम च शीलम च वपुर्यशश्च विद्याम च वित्तम च सनातदाम च, अर्थात वर के कुल, शील, शरीर, यश, विद्या, धन और सनाथाता, सनाथाता यानी बड़ों का सहारा, इन सातों गुणों की परीक्षा करके आप अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करें। और पुत्री का कर्तव्य है कि वो इस कार्य में अपने पिता का सहयोग दे। पंडित जी की बात समझ गई बेटी? महादेव। और मेरी भी एक बात समझ लो, आज के बाद घर के बाहर नहीं दिखोगी तुम। अगर दिखी तो उस फिरंगी के संग तुमको भी गंगा मैया में डुबो देंगे, समझ गई? मांग खा के सो रही थी, वो साली फिरंगी के संग भाग गई और तुम्हें खबर ही नहीं। साला जान से मार देंगे तुमको और उन दोनों को और खुद को भी। घर को ही पागल हो गई हो क्या? से वो पागल करके गई है। कहां जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? ये सब आपके और आपके पंडित चतुर्वेदी के कारण हुआ। हट! हमारे तो दोनों बच्चे खो गए पंडित जी, क्या करें हम? मनी, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? हमारी बेटी होती तो हम भी कुछ नहीं कर पाते विष्णु सिंह जी। जो कन्या स्वयंवर करती है उसका दायित्व स्वयं उसी पर रहता है। मृतक मान लो उसे। सोच लो तुम्हारी कोई बहन थी ही नहीं। हम कहे अगर पंडित चतुर्वेदी पाल को लिए नहीं घूमते तो तुम इस समस्या में पड़ते ही नहीं भाई। अरे पूजा के फूल को पाव लगाता है साला। ये विधर्मी साले हमारे धर्म को अशुद्ध करने में तुले हैं। अभी शुद्ध किए देते हैं साले। काहे मार रहे हो भाई? उसने फूली में तो कर रखा है, तुम काहे बड़ी फूल हो रहे हो? ठहर जा, शांत हो जा। एक को शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा सूर्य प्रकाश। इस समस्या से जूझने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित, समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? धर्म की रक्षा के लिए धर्म के शत्रुओं का, विधर्मियों का नाश करना हमारा दायित्व है। यही हमारा कर्तव्य है और यही संस्कृति है। हमारा ही धर्म और संस्कृति सबसे प्राचीन और अर्वाचीन है। आज विदेशी विधर्मियों का आक्रमण हमारे धर्म पर लगातार हो रहा है। आप जिस मार्ग पर प्रशस्त हैं, उसी मार्ग पर चल के धर्म की रक्षा होगी।